बच्चों हमारी माइंड मैप सीरीज चल रही है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम एक टॉपिक ऐसा डिस्कस करते हैं जो लगभग 9 मिनट में आपका कवर हो जाएगा और जब भी इससे क्वेश्चन आएगा आपका वो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। अब इस सीरीज में है क्या, आप अभी फॉलो कर ही रहे हैं, अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है या नोट्स है वो टेलीग्राम पर मिलेगा और टेलीग्राम लिंक कहाँ है आपको हर बार पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आपने बहुत सारे मॉडल पढ़े हैं, आपने क्लास 8-9 से मॉडल पढ़े हैं, शायद 9th में पहली बार आप मॉडल पढ़ते हैं। तो 3 मॉडल होते हैं बेसिकली, हमारे इन 3 मॉडल से ही क्वेश्चन आता है। पहला मॉडल है थॉमसन साहब का, दूसरा है रदरफोर्ड साहब का और तीसरा जो मॉडल है आपका बोहर साहब का। वैसे तो समरफील्ड मॉडल है, बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें इससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो तीनों मॉडल में कुछ पॉइंट हैं। देखो, जो थॉमसन मॉडल है ये आपका पहला एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो है हमारा वो थॉमसन का मॉडल है, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद हमारा क्या हो गया, बोर मॉडल आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये सीक्वेंस में है। अब देखिए, आपने बहुत सारा मॉडल पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, आप इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम इतना डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे, काम की बातें करेंगे कि तरबूज होता है, रेड वाला पार्ट आपका पॉजिटिव है, उसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं जैसे तरबूज में दाने होते हैं, आपने पढ़ा होगा। मैं काम की बात ही बता रहा हूँ। जो हमारा थॉमसन साहब का मॉडल था, ठीक है, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन जो आएगा वो बिल्कुल उस पर क्या एक्सप्लेन किया है, क्या उसका ड्रॉबैक है, उस पर बात आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन की बात करें तो थॉमसन साहब के मॉडल में किसी भी कोई हेल्प बुक से, 9th क्लास की बुक से पढ़ें आप इसको, ज़्यादा सही रहेगा। तो एक्सप्लेन क्या क्या है, जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उसमें आपको ये मिल जाएगा। एक्सप्लेन क्या किया इन्होंने, स्टेबिलिटी के बारे में बताया कि जो हमारा एटम है कैसे उसकी स्टेबिलिटी है वो समझा दिया, और न्यूट्रलिटी के बारे में बताया। ये कहते थे जितने हमारे काले दाने हैं तरबूज में उतने ही आपका क्या है, टोटल जो चार्ज है पॉजिटिव का, रेड वाले पार्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, काले दाने जो है वो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है। तो जो न्यूट्रलिटी है ओवरऑल वो क्या है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो न्यूट्रलिटी इन्होंने समझाया, इन्होंने स्टेबिलिटी को समझा दिया, ठीक है। इन्होंने केमिकल रिएक्शन समझाई, ठीक है, एटम की जो केमिकल रिएक्शन है वो समझाई। इन्होंने रेडियो एक्टिव डीके, पहले से आपके सिलेबस में था अल्फ़ा गामा बीटा, अब वो नहीं है अल्फ़ा बीटा गामा, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए, इतना इन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अच्छा जी, फेल कहाँ पर हुए, तो बच्चों फेल जो ये हुए, फेलियर इनकी कहाँ पे थी। पहला तो फेलियर इनका स्पेक्ट्रम है, जितने भी मॉडल है ना ये सारे स्पेक्ट्रम में ही फेल हो रहे हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही फेल हो गया स्पेक्ट्रम में, इसने कोई बात ही नहीं करी। और ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसके पैरेलल में चला, तो जो स्कैटरिंग एंगल होगा वो ये नहीं बता पाए कि स्कैटरिंग एंगल लार्ज क्यों होता है, इसको ये समझाने में नहीं रहे, कामयाब नहीं रहे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इतना आपने हर जगह पढ़ा होगा, मैं इससे आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा तो आपको क्या बताऊंगा कि जो हमारा थॉमसन मॉडल है इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, वो एटम में जो मोस्ट ऑफ द हमारा पार्ट है, जैसे आपका पॉजिटिव पार्ट जो है वो एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस है, जो रेड वाला आपका पार्ट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज इन्होंने बोला कि वो हमारा एटम पजेस करेगा मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम, ठीक है। और साइज ऑफ एटम जो बताया इन्होंने, जो साइज ऑफ एटम बताया, साइज इसका और साइज इसका, दोनों में एटम का साइज बराबर था। जो एटम साइज रदरफोर्ड साहब ने बताया वही हमारे थॉमसन साहब ने बताया, ठीक है। ये इन दोनों की बात है। तीसरी बात, ये जो मॉडल था इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि जो हमारा थॉमसन मॉडल है उसने बताया कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जो रेड पार्ट है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है ना, तो ये पूछा जाता है कई बार। कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इन्होंने बात करी, कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, एमडी लिख देता हूँ, किसने बात करी, थॉमसन साहब ने। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, एक लास्ट पॉइंट इन्होंने बोला कि जो ग्राउंड स्टेट आपकी इलेक्ट्रॉन की है वो स्टेबल है। क्या बोला, जो ग्राउंड स्टेट है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो स्टेबल होगी, ठीक है।
तो ये आपको एनसीईआरटी जब खोलेंगे 11th क्लास की वहाँ मिलेंगे। ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है एटम का पजेस मास ऑफ एटम, जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम है आपका पजेस मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम। साइज जो एटम का है वो आपका रदरफोर्ड के बराबर है लगभग। ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, स्टेबल होगी। अब जो रदरफोर्ड मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं इसको आप सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। ये 9th क्लास में आपका लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, आपने इसको पढ़ा होगा रदरफोर्ड में जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ, इन्होंने बोला कि यहाँ पर एक तो इन्होंने लार्ज एंगल को समझा दिया, लार्ज स्कैटरिंग एंगल को समझाया, पहली बात। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है उसको भी समझा दिया, तो न्यूट्रलिटी ये समझा पाए, न्यूट्रल लिख देता हूँ। और तीसरा इन्होंने समझाया कि जो मोस्ट ऑफ स्पेस है आपका, मोस्ट ऑफ स्पेस है किसका, एटम का, वो एम्प्टी है, वो खाली है, ठीक है। पहले वालों ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो मोस्ट ऑफ द आपका पॉजिटिव चार्ज पार्ट है वो पजेस करेगा मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम, ठीक है। अब देखो साइज इन्होंने सेम बताया, जितना रदरफोर्ड का साइज है उतना इतना है। साइज एक्चुअल में होगा कितना, तो इन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि जो न्यूक्लियस है, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की, तो इसका साइज इन्होंने बताया 10⁻⁻15 मीटर के आसपास। और जो इन्होंने एटम का साइज बताया, 10⁻⁻10, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस इस टाइम में डिस्कवर किया। इन्होंने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे होता है, उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके बाहर अपने ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशन करते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसका ये साइज बताया, ये बताया, ठीक। अब देखो डिफरेंस क्या है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने क्या बोला, कॉन्टिन्यूस नहीं है, इन्होंने बोला हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। किसने बोला भैया, रदरफोर्ड साहब ने, ठीक है। इन्होंने बोला कि ग्राउंड स्टेट जो इलेक्ट्रॉन का है वो स्टेबल होगा, और इन्होंने क्या बोला कि जो ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक्सपीरियंस क्या करेगा, कूलम्बिक फोर्स, ठीक है। ये स्टेबल ना होके कूलम्बिक फोर्स वो करेगा। तो ये जो मॉडल था ना, ये क्या नहीं बता पाया, ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया, तो ये फेल हो गए स्टेबिलिटी के बारे में। तो इन्होंने स्टेबिलिटी नहीं समझाई। ये बोलते हैं ईएम थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन रोटेट करते करते अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा न्यूक्लियस में गिर जाएगा। स्पेक्ट्रम ये भी नहीं बता पाए, इन्होंने स्पेक्ट्रम भी नहीं समझाया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा जो बोर ऑर्बिट है, बोर साहब ने पहला ये बोला लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड कंडीशन थी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, एंड थर्ड वन फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या था, इन्होंने बोला था कि जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है आपका, इसके सराउंडिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगी, ठीक है, अपने सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगी, जो कि बाद में इसका ड्रॉबैक भी बना कि आपको किसने बताया कि सर्कुलर ऑर्बिट है, और इसमें फिर बाद में चेंज हुआ, समरफील्ड मॉडल में इलिप्टिकल आ गया था, ठीक है। सेकंड क्या कहा गया, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन कंडीशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि वही ऑर्बिट पॉसिबल होंगी जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम NH/2π होगा या क्वांटाइज होगा। फ्रीक्वेंसी जो इसका वो था कि इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है अपने ऑर्बिट में एनर्जी को, इन्होंने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, हाई लोअर से हायर में जाएगा तो वो एक फोटोन खा के निकल लेगा ऊपर, और अगर ऊपर से नीचे आएगा तो वो क्या करेगा, एक फोटोन को रिलीज करेगा। ये इनका जो कंडीशन थी फोटोन की, जो हमारी वैल्यू hν, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। जो हमारा बोर मॉडल है बच्चों, बोर मॉडल हमारा समझाया जाता है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मतलब ऐसे सिस्टम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे बोर मॉडल एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसकी ड्रॉबैक क्या है। देखो इसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम तो बहुत प्यार से समझाया, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बहुत ही अच्छे से समझाया, स्टेबिलिटी समझाई, बहुत चीज़ें समझाई, लेकिन क्या नहीं समझाया, इन्होंने नहीं समझाया हमको कि आपने सर्कुलर ऑर्बिट क्यों ली, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मॉडल था ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ही लगा, ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन पे ही लगा, तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे फेल्ड हो गया। जिसके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पर ये नहीं लगा, और बाकी चीज़ें इसने अच्छे से समझाई, ठीक है। और आगे हाई लेवल पर जाएंगे, जिमान इफेक्ट होता है, स्टार्क इफेक्ट होता है, ये कुछ भी नहीं समझा पाए, सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम समझा पाए, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोर मॉडल में हम बाद में एक बार डिटेल में दोबारा जाएंगे, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है? अभी मैंने इसका कंपैरिज़न करवा दिया और आप टेलीग्राम में जाइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।